स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। एक महिला बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास मदद मांगना चाहती है, मदद मांग रही है बड़ी उम्मीद के साथ। शायद आप उसकी मदद कर दो। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए। ये तस्वीर रमन कुमार शर्मा की है। इनकी उम्र 47 ईयर्स, 47 साल के रमन कुमार शर्मा। इनका एक बेटा है, पत्नी है, माँ है। शुक्रवार को रहस्यमयी परिस्थितियों में अचानक 10:30-11 बजे रमन कुमार जी अपने घर से लापता हो जाते हैं। परिवार को पहले लगा कि शायद वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तीसरा दिन है, रमन कुमार जी का कहीं पता नहीं। कुछ भी कहने से पहले मैं रमन कुमार जी से बात कर रहा हूं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। रमन कुमार जी, आपका परिवार परेशान है, आपका बच्चा परेशान है, आपकी मां परेशान है। मैं समझ सकता हूं जिस दौर से आप निकल रहे थे, उस दौर को समझ सकता हूं। आप घर आ जाओ। अगर आपके पास ये रिपोर्ट पहुंच रही है, अगर आप इस रिपोर्ट को देख रहे हो, आप घर आ जाओ। अब मैं बात करता हूं कि रमन कुमार जी, क्या परिस्थितियां थी जिसमें रमन कुमार जी लापता हो गए, घर से कहीं चले गए। आपका नाम क्या है मैम? सपना शर्मा। आप पत्नी हैं उनकी? जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। मुझे पूरी बात बताओ शुक्रवार की सुबह को, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं और इसके बाद ये फ़ोटो भी रमन कुमार जी की उन्होंने देख ली है। वो ढूंढेंगे इनको। आप उनके पास आए और ढूंढेंगे। पूरी बात बताओ कि हुआ क्या था शुक्रवार को और वो क्यों डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन में वो थे क्योंकि अभी वो कुछ दिन से टेंशन में चल रहे थे कि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। अपने काम को लेकर टेंशन में रहते थे। कोई बात कोई बोल देता था, उसको फील बहुत ज़्यादा करते थे। पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे थे, बीकॉम कर रखा था, पीजीडीवीएम कर रखा था, कंप्यूटर वगैरह सारे कोर्सेज कर रखे थे, बट उनके पास उस लेवल की उनको जॉब नहीं मिली। वो बिल्कुल फ्री थे। तो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ निकल गई। 14-15 ईयर्स हो गए हमारी मैरिज को। पहले थोड़ा सा होता था स्टार्टिंग में, लेकिन अब हमारी लाइफ ठीक थी। मैं खुद जॉब करती हूँ, सब कुछ चल रहा था, नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहे थे। लेकिन अब वो कुछ दिन से टेंशन में थे कि मेरी वाइफ जॉब करती है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं बोलती थी कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हम नॉर्मल लाइफ निकाल लेंगे। ऐसी जिम्मेदार इंसान थे, ऐसा जी, सोचते थे। अब सोचते थे वो। अब उनको एहसास होता था कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो लेकिन मैं फिर भी उनको ये बोलती थी मैं कि कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे सब कुछ। मैं कर रही हूँ ना, कुछ नहीं होता, हम अच्छे से रह लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुक्रवार को क्या हुआ? शुक्रवार कुछ नहीं हुआ सर। मेरी ड्यूटी थी नाइट। मैं नाइट करके सुबह जैसे मॉर्निंग डेली आती हूँ वैसे आई। मैं आके फ्रेश हुई। मुझे बोलते उसका बेटे का टिफिन बनाया आपने? मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ, आप टिफिन आप दे के आना। मैंने टिफिन बनाया, उसका टिफिन देने गए वो बाहर। फिर अंदर आए हैं, मम्मा पूजा कर रहे थे, मम्मा के साथ थोड़ी सी हुई है, नॉर्मल सी बात हुई है। मैं दीदी से बात कर रही थी, तो उसके बाद दीदी चले गए। तो मैंने जैसे बाहर गई हूँ, मैंने उनको ब्रेकफास्ट के लिए आवाज़ लगाई ऊपर की, आओ नीचे। तो वो नहीं मिले मुझे ऊपर। बेटे को टिफिन देने के बाद घर आए? घर आए हैं वो। माँ से बात हुई? हाँ जी। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं मिले मुझे। क्या चल रहा है मन में? मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं या क्या लगता क्या है आपको? बुरे भी आ रहे हैं सर और अच्छे भी आ रहे हैं कि नहीं। मैं तो यही बोलती हूँ कि वो ठीक होने चाहिए जहाँ भी हैं। अगर उनको लग रहा है कि मैं मतलब डिप्रेशन में है या कुछ टेंशन में निकल गए, तो प्लीज़ आप घर आ जाओ। मैं यही बोल रही हूँ। अगर उनके पास ना फ़ोन है, ना कोई आईडी है, कुछ भी नहीं है, मैं जनता से यही अपील कर रही हूँ कि कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है या कुछ भी इनको देख रहा है, वो थोड़े अपसेट है, इनको प्लीज़ घर में पहुँचाओ। सब कुछ दिया हुआ है, हमने प्राइस भी रखा हुआ है। हालांकि हम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, हमारे पास वो सिर्फ मैं ही यहाँ पे कमाने वाली लेडी हूँ। तो प्लीज़ जैसे भी होता है मेरे हस्बैंड को घर पहुँचाओ। बहुत परेशान हो चुके हैं। लास्ट टाइम कहीं देखा गया, कोई फुटेज की बात हो रही थी? जी हाँ सर, कल फुटेज चेक हुआ है पवन आइसक्रीम के पास। वहाँ पे ये कोई 10-11 बजे से लेके 11:30 बजे तक वहाँ पे ये बैठे गए हैं दिन में जी। तो उसके बाद कुछ नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट किया? पुलिस में रिपोर्ट किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। कौन से थाने में? ये बख्शी नगर नीचे पुलिस में कोई एक्शन नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा था। फिर आज हमने भी थोड़े फोन वगैरह करवाए। फिर वो बोलते हैं कि आप हमें प्रेशराइज कर रहे हो, आप हमें इतना वो क्यों कर रहे हो। आपने कहना था जिसके परिवार का सदस्य गया होता है वो परेशान होता है। आप मुझे अपनी बेटी समझ लो, बहन। अगर आप उनके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? आप कितने परेशान होते कि अगर एक बड़े घर में कुछ होता तो आप उसका मामला 1 घंटे में मतलब सॉल्व आउट कर देते। तो हम एक नॉर्मल बंदे तब नहीं कर रहे हो, तब बोलो, आप ऐसा बोलो।
तो फिर उन्होंने हमने फ़ोन करवाया, फिर उन्होंने जाके हमने फुटेज कैमरा कल खुद हमारे मोहल्ले वाले या हमारे फैमिली ने चेक किए हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं था, लेकिन आज वो कर रहे हैं कार्रवाई, क्योंकि हमने फ़ोन करवाया उनको। आपने कहीं आस पास, क्योंकि कटरा में माँ वैष्णो के दरबार में या फिर कहीं आगे पीछे मैंने भैया हर जगह पे करवा दिया है। मैं खुद कटरा से रहने वाली क्या हूँ, पता दर्शन करने चले सब गए हों। कुछ किया है मैंने। ऊपर अर्धकुंवारी, वैष्णो देवी, हर जगह पे मैंने कॉल करवा दी हुई है। कटरा में भी सभी लोग लगे हैं, रियासी तक लोग लगे हुए हैं ढूंढने उनको, मगर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। रिश्तेदारों से सबसे बात हो गई? सबसे कर दी मैंने। हमारे हिमाचल पंजाब में जितने भी हमारे रिलेटिव, हमने सबको कॉल कर दी, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिल रहे हैं वो। ये बात कहना के लिए अच्छी तो नहीं लगती, आपने नहर बंद करवाई है? वो आज करवाई, मैं सुबह से बोल रही हूँ कि बंद करवाओ बंद करवाओ। वो उन्होंने 4 बजे कोई अपना प्रोसीजर शुरू किया है। मैं तो सुबह से बोल रही हूँ। मेरे को फिर मैंने कटरा में एक मेरे भाई हैं, वो एडवोकेट है, मैंने उनसे कॉल करवाई है एसएचओ को। फिर मुझे एसएचओ का कॉल आया, मुझे बोलते मैम आपने फ़ोन कराया। मैंने कहा आपने मुझे मजबूर किया फ़ोन करने में, मैंने तभी आपसे फ़ोन करवाया। आप फिक्र मत करो, वो थोड़ा क्या पता है, थोड़े दिन शायद परिवार से दूर रहने, थोड़ा हालात, उनका डिप्रेशन हो सकता है, वो वापस आ जाएंगे। वापस आ रात जाएंगे। नहीं बाहर निकालते थे वो कभी, आज तक कभी मेरी शादी को इतना टाइम हुआ है, वो कभी एक रात नहीं निकालते हैं बाहर। आज कैसे वो 2 रातें हो गया, तीसरी रात है, वो कैसे बाहर है, कहाँ है, कैसे है, मुझे नहीं पता। इस मासूम बच्चे को ये बच्चा हमने दुआओं से मांगा हुआ है। मिल जाएंगे, आप उम्मीद मत छोड़ो, मिल जाएंगे वो। ये माता जी हैं उनकी, रमन कुमार जी की माता जी। लास्ट बात उनकी आपसे हुई थी जब बच्चे को स्कूल छोड़कर वो घर आए, वो क्या बात थी जो उनके दिल को लगी? तैयार किया, वो सुबह 6 बजे उठ गया। 6 बजे उठा, उसने खुद चाय का कप बनाया। मैंने उसको बोला तूने खुद चाय बना ली? कहता हाँ। मैं क्या घूम रहा था ऐसे, 5:45 बजे उठ गया। बच्चे ने 7:20 पर जाना था। हाँ। मैं बोला तू अभी लेट जा, तू क्यों घूम रहा है ऐसे? मैं उसको तैयार मैंने करना है ना, तूने छोड़ नहीं जाना है। कहता ठीक है। लेट गया, चाय पी, फिर ऊपर चला गया, ऊपर चक्कर लगाए। हाँ। फिर मैंने बेटे को तैयार कर दिया, उसको छोड़ आया। तो जब वो आया मैंने उसको प्यार से बोला, कोई लड़ाई झगड़े, मैंने बोला बेटा सब्जी ला देगा? कहता मैंने नहीं लानी है, मेरी मिसेज आएगी उससे मंगवा लेना। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने जब वो टिफिन देकर आया ना, इतना मेरे को पता है वह थोड़े दिन से डिप्रेशन में चल रहा था। जब वो मेरे से साथ वापस आया बच्चे को छोड़कर, फिर क्या बात हुई? फिर यही बात हुई। उसने मेरे को बोला मम्मा सब्जी लानी है? मैंने बोला नहीं। मैंने तब बोला मैं आप टाइम गुस्से में नहीं बोला? नहीं बोला। मैंने बोला नहीं, गुस्से में निकला जैसे मैं बोल रही हूँ। नहीं, मेरी आवाज भी ऐसी है। कोई गुस्सा समझता, सब लोग यही समझे जो शायद गुस्से से बात करती है, सोचते हैं सब। बच्चे हैं आपके? मेरे एक बेटा था। कौन माँ अपने बेटे का वो करती एक है? ही बेटा है? एक बेटा, 2 बेटी हैं। एक मेरी बड़ी बेटी जो बैठी है, एक वो है। तो मैंने उसको जे बोला, मैंने बोला बेटा नहीं। कहता क्यों खाना? मैं क्या सब्जी पड़ी है? मैंने सोचा 10:30 यही बात हुई बस। इतनी नॉर्मल बात। उसने थोड़ा सा मेरे को तलखी से इतना जवाब दिया। कहता नहीं। मैंने बोला नहीं। बस इतनी बात हुई। आगे मैं दरवाजा बंद रखती हूँ। उस दिन वो दरवाजा उसी ने खोला, बाहर से आया, मैंने ध्यान नहीं दिया। जे भी इधर बैठी थी, जो बेटी बैठी थी, जे भी इधर बैठी थी। कोई बात नहीं होती। मेरी माँ तो लोगों की माँ तो बहुत कुछ करती है। मेरी माँ भी गुस्से से मुझे बोलती है। ये तो हक है माँ का, ये तो हक है माँ का। शायद सब कहते होंगे इस माँ ने इसको जे बोला। मेरे को इस चीज की बहुत जबरदस्त टेंशन है। मेरा जो इलाका है ना, जे नहीं चल रहा है। मैं चल उठ नहीं रही हूँ। मैं उसको इतना प्यार से पाला, उस बेटे को मैंने कभी उसको फटकारा नहीं था। उसको जब कोई फटकारता भी था ना, तो मैं दर से नीचे तड़फ निकलती थी। मैं उसको बोलती थी क्या हुआ बेटा तेरे को, क्या हुआ? वो मेरे को यही बोलता था कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको बहुत लाड प्यार से, शायद मेरे लाड प्यार ने इसको थोड़ा सा ऐसे कर भी दिया होगा। आपकी वजह से मैंने नहीं भी किया काम वो। करवाई इसको। फिर किसी लड़की ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फार्म भरा। मैं घर आई, मैं बेटा तू भी कर ले। कहता ठीक है। मैंने उसको 5,000 रुपये दिया, दाखिला भरवाया। फार्म उसको इतने भरवाती, इसकी किस्मत होगी कहीं काम जा। माँ को सफाई देने की जरूरत नहीं है माँ जी। शायद मैं अब दे रही हूँ। माँ को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं माँ हूँ। हाँ, अब थोड़े दिन से मेरे साथ किसी समय तकरार कर लेता था, मम्मा आपने ऐसे ऐसे किया। मैंने बोला नहीं मैंने ऐसे किया। वो जब मेरे अपोजिट हो जाता, मैं उसको बोलती तू गलत बोल रहा है। बस इतनी बात मैंने
कभी उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं की। आपका दर्द आपकी आवाज में मुझे दिख रहा है। मैंने कुछ नहीं उसके साथ ऐसा आज दिन तक कभी कुछ नहीं किया। इतने लड़ाई झगड़े, मेरे जब पति थे ना, बाप बेटे की बहुत लड़ाई होती थी। मेरे पति घर से बाहर निकल जाते थे, लेकिन वो इसको नहीं निकलने देते थे। मैं उनको रास्ते में कहती, आप इसको क्यों निकालती हो? कहते नहीं, मेरे पास मैं पेंशन लेती हूँ, मैं घर में खर्चा करती हूँ। मैंने बोला मेरे पास, वो बोलते मेरे पास पेंशन है, मेरे बेटे के पास काम शुक्रिया नहीं। माता जी, आपकी बात मुझे समझ आ गई। अब इसको समझना होगा। और मैं ये भी कह रही हूँ, मेरे बेटे को अगर मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मेरा दिमाग यही काम करा, अगर किसी ने देखा है, किसी ने भी देखेगा जो भी इसको, मैं इसको समझ रही हूँ जो दिमाग से थोड़ा अपसेट है इस समय, डिप्रेशन में शायद ये खुद घर नहीं आ सकता। जो इसको देखता है वो इसको हमें फोन चाहे नहीं करे, खुद छोड़ जाए। मैंने उसके लिए, मैं गरीब हूँ, मैंने 20,000 रुपया रखा है, आने जाने का मैं उसको खर्चा भी दूंगी, एक शुक्रिया के नाते, इनाम के नाते नहीं, शुक्रिया के नाते मैं उसका। अब ये बात समझनी होगी कि रमन कुमार जी को क्या चीज जो है वो चोट कर गई। अगर मैंने कहा जिम्मेदार इंसान थे, फील करते होंगे मैं घर में हूँ, कमाई नहीं करता हूँ, पत्नी कमाती है, घर चलता है, ये सब चीज़ें सोचते होंगे। जब ऐसे इंसान को, अगर कोई आदमी अच्छी सैलरी लेता है, अच्छा काम करता है, घर वाले 4 बातें सुना भी दें तो उसको फील नहीं होता है। लेकिन जब आदमी बेकार होता है, छोटी सी बात भी उसको चुभ जाती है, उसको लगता है कि शायद मुझे टारगेट किया जा रहा है, शायद मैं इन पर बोझ हूँ। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। शायद रमन कुमार जी उसी दौर से निकल रहे थे, उसी दौर से निकल रहे थे। शायद कोई बात उनको चोट कर गई हो, लेकिन माँ की बातें तो किस्मत वालों को सुनने को मिलती हैं। उनसे पूछो जिनकी माँ ही नहीं है। ये सेकेंडरी इशू है। लेकिन एक बार फिर से रमन कुमार जी को आप देख लीजिए, ये पत्नी, ये माँ, ये छोटा मासूम मदद चाहता है आपकी कि आप बहुत सारी लाखों आंखें, करोड़ों आंखें मिलकर अगर रमन जी को ढूंढेंगे तो वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। रमन जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी एक बात याद रखना, सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपके सगे यही हैं, आपकी फिक्र करने वाले यही हैं जिनसे आप नाराज होकर गए हो। ये सारी दुनिया आपकी नहीं है। अगर आप इनसे नाराज हो गए तो समझ लो भगवान से नाराज हो गए। इसलिए वापस आ जाओ। उम्मीद करते हैं आप जल्दी वापस आ जाओगे। और प्रशासन से, पुलिस से भी, जब किसी का घर का रात को घर नहीं आता है और उसको ये पता चले कि वो नहर के पास बैठा हुआ था, उसको ये पता चले कि वो कभी अपने परिवार से दूर नहीं रहता है, तो वो परेशान होता है। उम्मीद से आपके पास भी आए होंगे ये लोग, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, कर भी रहे होंगे आप। उम्मीद करते हैं जल्दी आप उनको ढूंढ लोगे और अमन जी जल्दी वापस आ जाएं। ये आप सब लोगों से, एक माँ की, एक पत्नी की, एक बच्चे की अपील है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।